इंदौर शहर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के बाद अब प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मैदान संभाल लिया है। इसी के चलते जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जायजा लेने में जुटे हैं। इंदौर के कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, कलेक्टर मनीष सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई गांवों में बैरिकेड्स भी लगाए हुए थे ताकि गांव का व्यक्ति गांव में ही रहे और बाहरी व्यक्ति गांव में ना आ सके। इंदौर के कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और गांवों के लोग कोरोना को लेकर काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं। जी के साथ, जिले के अध्यक्ष जी के साथ, सांसद जी के साथ, हमारी लोकप्रिय मंत्री उषा जी के साथ, हमारे प्रदेश के संगठन के महासचिव कविता जी के साथ हम निरंतर हमने सावेर से दौरा शुरू किया। सावेर के बाद खुड़ेल, खुड़ेल के बाद देपालपुर, देपालपुर के बाद बेटमा, बेटमा के बाद मऊ, मऊ के बाद राऊ और आज फिर कई गांवों का दौरा उषा जी के साथ। सारे हमले कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारी थे। एक गांव में जो सजगता, जो इस चेन को तोड़ना है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचल में बसता है। जनता कर्फ्यू, घर का व्यक्ति घर में, गांव का व्यक्ति गांव में। कई हमारे गांव के लोग सजग हैं, उन्होंने बिल्कुल बैरिकेड लगा दिए हैं और सजगता से इतना पालन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ हमने उनसे अनुरोध किया, गांव के व्यक्ति को बाहर मत जान दो, गांव के व्यक्ति किसी को अंदर मत आन दो। पर एक जगह तो उन्होंने चिन्हित कर लिया कितने घर पर कौन कौन कोविड से प्रभावित है, एक एक घर चिन्हित करने के बाद और एक गांव में 18 लोगों को राधा स्वामी सत्संग में भर्ती कराया। एक सुखद पहलू हमने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि जो संकोच के कारण शादी, खांसी, सर्दी, बुखार हो गई है, उसको कोविड सेंटर लेके जाओ। ये प्रार्थना हमने उषा जी के साथ, राजेश सोनकर जी के साथ, सांसद जी के साथ और कविता जी के साथ हमने की। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन सख्ती से उस पर नियंत्रण पाया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि महू क्षेत्र में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। संक्रमण बढ़ रहा था, ये तय है, पर सख्ती से उस पर बहुत जल्दी नियंत्रण पाया। हमने जो वाहन जब्त किए उनको छोड़ा नहीं। बहुत आप समझ सकते हैं ना किस प्रकार के सामाजिक दबाव, प्रभाव और आत्मीयता सब लोगों ने बोला नहीं, किसी के साथ कोई मुलाहिजा नहीं होगा। वाहन जब्त किए तो उनको छोड़ा नहीं, तो घूमना, आवाजाही कम हुई। सख्ती कराई, चाहे गमी के कार्यक्रम हो, चाहे शादी ब्याह हो, सबको निरस्त करवाया पीछे पड़ के और नतीजा ये निकला कि 60% से भी कम एकदम महू में शीघ्रता से हुआ है। आज जो दौरा था वो सर्वाधिक जो संक्रमित पंचायतें थी, गवली पलासिया, कौदरिया, वहाँ गए थे सबसे पहले। और इसीलिए कि जो टोली बनी है नीचे तक, जो क्राइसिस कमेटी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित जो किया है, उसी के क्रियान्वयन के संदर्भ में गए थे कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए, सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्तियों को चिन्हित करे, वहीं मेडिकल किट दे, उनका इलाज तत्काल प्रारंभ किया जाए और थोड़ी सी भी कठिनाई या विसंगति होने पर उनको राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर भेजा जा सकता है। ज़्यादा तकलीफ होने पे बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकता है, पर लोग इससे भयभीत ना हो और अपना इलाज प्राथमिक स्थिति में ही प्रारंभ करवाएं। दीदी, आज भी ग्रामीणों में बुखार या कुछ भी होता है तो घर पे इलाज शुरू कर लेते हैं, घरेलू उपचार का दौर जो है वो लगातार करते हैं। वो ये है कि वो एक भय है, उनको लगता है कि हम यदि बताएंगे तो हमको दूर या पता नहीं, जो उनके मन में एक जो मानसिक भय है, उस भय से मुक्ति के लिए ही पूरे समाज प्रमुखों को, संगठन प्रमुखों को, सत्ता, संगठन, प्रशासन सब लगा, सबको घर जाके यही समझा रहे कि हम सब आपके शुभचिंतक है, हितैषी है, आप कोरोना के शिकार ना हो, ये हम सब का प्रयास है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। घर से अच्छा वातावरण आपको वहाँ पर CCC में मिलेगा और सारा दूध, खाना, चाय, पीना, दवा सब इंतज़ाम निःशुल्क है। तो निर्भीक होके चलिए और 5 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर की ओर फिर प्रस्थान कीजिए, ताकि घर परिवार के बच्चे बच सकें, गांव के लोग बच सकें और एक बड़ी महामारी को हम अपनी जागरूकता से विदा कर सकें। फिलहाल इंदौर में न सिर्फ अब कोरोना मरीजों की संख्या पर ब्रेक लगा है, बल्कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत भी दूर हो गई है, जिससे अब आम जनता में थोड़ी राहत भी देखने को मिल रही है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।